देखो जो कल क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था कि साइन एक्स बराबर क्या है, √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, किस रेंज के अंदर, ए। इसके अलावा अन्यत्र सभी स्थान के ऊपर साइन एक्स का मान क्या है, 0 है। और उस कंडीशन में पूछा था कि आप लोगों को ये जो पोजीशन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो आप लोगों को दोनों ज्ञात करनी थी। तो लाजू और लीलू और जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की थी एक्सपेक्टेशन की, वो अभी सुन लो कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, कि एवरेज वैल्यू होती है। मतलब कोई भी पार्टिकल है उससे रिलेटेड एक तरंग फलन है, ये तरंग है, उस तरह उसको एक तरंग है तो उसको एक क्या करेंगे, तरंग फलन से प्रदर्शित करेंगे। तो उस तरंग फलन के अंदर आप क्या करते हो, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम इत्यादि को ज्ञात करते हो। तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो किसी भी पार्टिकल के फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि स्थिति हो गई, पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इन सब की जो एवरेज वैल्यू जो निकाली जाती है, वही एवरेज वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। ये ध्यान रखना। ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि जिस प्रकार से आप मान लो कि कोई भी निकाय होता है, उस निकाय निकाय मतलब आप बोल सकते हो सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर मान लो कि N1 टाइप के पार्टिकल और N2 टाइप के पार्टिकल है, उन दोनों की अलग अलग पोजीशन जो है वो किसके रूप में, x1 और x2 के रूप में दी जाती है। तो टोटल निकाय जो होता है, टोटल सिस्टम के अंदर सभी पार्टिकल की एवरेज स्थिति आप निकालते हो, वो किससे निकालते हो, N1 गुना x1 प्लस N2 गुना x2 अपॉन N1 प्लस N2 से निकालते हो। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल से रिलेटेड क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। तो उस वेव होती है और उस वेव से रिलेटेड एक वेव फंक्शन होता है। तो उस वेव फंक्शन के आधार के ऊपर उस पार्टिकल की एवरेज पोजीशन, एवरेज एनर्जी या फिर एवरेज एंगुलर मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम, ये सब ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बराबर माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या फिर यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिख दो, कोई भी ऑपरेटर एक है, साइन एक्स एक है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन एक्स डी एक्स। और कोई भी पार्टिकल है तो उससे रिलेटेड कोई भी वेव फंक्शन है, तो वो वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज होता है, कैसा हो, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो होता है उसके लिए साइन स्टार एक्स साइन एक्स dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स एक साइन एक्स, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज ये कि जो साइन स्टार एक्स होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, किसका, साइन एक्स का। अगर साइन एक्स रियल है तो रियल का कॉन्जुगेट हमेशा वही का वही मान होता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई भी ऐसा वेव फंक्शन दे दे जो कि इमेजिनरी हो, तो उस कंडीशन के अंदर आयोटा के आगे अगर माइनस है तो उसको प्लस में करके आप कॉन्जुगेट वेव फंक्शन लिख लोगे। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। और अगर वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो उस कंडीशन में आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ज्ञात करना पड़ेगा, ए का मान, जैसे कि यहाँ पे देखो ये √2 अपॉन ए, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है ए। अगर ये मालूम नहीं हो तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में इसका मान ज्ञात करो, तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज आ जाएगा, प्रसामान्यीकृत आ जाएगा, और उसका मान, ये वाला इंटीग्रेशन का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इतना इसके अंदर करना होता है, ठीक है ना। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में अगर फॉर्मूले के बारे में मालूम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी सरल हो जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ भी नहीं, बस एक इसमें अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू का बारे में मालूम है
तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है और कुछ सरल समीकरण है, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसके अंदर साइन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन टी। कहां से कहां तक, ए तक। अन्यत्र क्या है, साइन एक्स का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब देखिए साइन एक्स ये कैसा वेव फंक्शन है, ये एक रियल वेव फंक्शन है। कैसी है, रियल क्वांटिटी का वेव फंक्शन है या रियल फंक्शन है। तो उस कंडीशन में साइन स्टार एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। और आपको पूछे किस किस की वैल्यू है, पोजीशन की, इसकी स्थिति की का प्रत्याशा मान, या फिर ये कह सकते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स, एक्स कैप साइन एक्स dx अपॉन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स साइन एक्स। अब देखोगे तो यहाँ पे ये वेव फंक्शन जो है ये कैसा है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। कैसा है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। मतलब इस वेव फंक्शन के आधार पर अगर हम पार्टिकल के पाए जाने, किसी भी वेव में पाए जाने की अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी p का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, जो कि साइन स्टार एक्स साइन एक्स या फिर साइन एक्स के वर्ग के बराबर होता है। और इसका अगर हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी तो साइन स्टार एक्स साइन एक्स के बराबर होगी, परंतु प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके, अगर हम उस प्रोबेबिलिटी का क्या कर ले, आयतन के सापेक्ष क्या कर ले, आयतन समाकलन कर दे उस वेव फंक्शन के परिणाम के स्क्वायर का, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी। तो ये अगर 1 के बराबर आ जाती है तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। और यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप के वेव फंक्शन के लिए मैंने आपको एक बार नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकालवाई थी, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ए की जगह पर √2 अपॉन ए की जगह पे क्या लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये वेव फंक्शन पहले भी बताया नॉर्मलाइज है, परंतु उस कंडीशन में भी अगर आपको मालूम हो कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, तब भी आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि ये साइन एक्स, ये जो इंटीग्रेशन नीचे वाला है उसको ज्ञात करना पड़ेगा, उसका मान 1 के बराबर आता है या नहीं आता है, वो फिर भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अगर देखिए, अगर हम क्या करें, दिए गए तरंग फलन के लिए किसका मान ज्ञात करें, साइन स्टार साइन एक्स dx का, तो वो किसके बराबर होगा, 2 अपॉन √2 अपॉन ए साइन, ये कहां से कहां आ जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और उस कंडीशन में इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां पे चेंज हो जाएगी, 0 से ए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो लिमिट दी हुई है वेव फंक्शन को कहां से कहां दी हुई है, 0 से ए दी हुई है। तो उस कंडीशन में ये माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो लिमिट है वो कहां से कहां के लिए चेंज होगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस 0 से ए प्लस ए टू माइनस प्लस के इनफाइनाइट। तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचेगी ओनली फॉर इंटीग्रेशन के लिए कौन सी टर्म, 0 से ए वाली टर्म बचेगी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन ए डॉट √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए dx, ठीक है। अब इसका मान वापिस 0 टू ए 2 अपॉन ए साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए इंटू dx आ गया। क्योंकि cos 2x जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के बराबर। तो उस कंडीशन में यहाँ से इंटीग्रेशन जो है माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स साइन एक्स
dx जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2/a, बाहर 2 लिख दो, 0 to a 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन dx, 1/a, इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, x माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन a इंटू a अपॉन 2 पाई, 0 to a, 1/a, x के लिए लिमिट कहां से कहां तक, 0 to a, माइनस साइन के लिए लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 2 पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2 पाई के लिए 0 to a। अब देखो अगर आप x बराबर a रखोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, और x बराबर 0 रखोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन बराबर 0। तो आप लोगों को मालूम है तो साइन 2 पाई और साइन 0 दोनों ही किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/a इंटू ए, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के। माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, साइन स्टार एक्स साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, आपके 1 के बराबर आ रहा है। मतलब दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया तरंग फलन कैसा है, कैसा है, प्रसामान्यीकृत है। ठीक है ना। तो यहां से आपने जब इंटीग्रेशन किया तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले फॉर्मूले में आप देखोगे जो हर वाला टर्म है वो क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो उस कंडीशन में अतः x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स एक्स, क्योंकि x कैप जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, x के। मतलब पोजीशन के ऑपरेटर के अगर हम आइगन वैल्यू निकालेंगे या उसको अगर हम किसके रूप में लिखे, ऑपरेटर के रूप में लिखेंगे तो वो हमेशा किसके, उसी पोजीशन के समान आता है। तो यहाँ से x कैप की जगह में हम x साइन एक्स dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अब आप क्या करो, यहाँ से वापस साइन स्टार एक्स और साइन एक्स का मान रखोगे तो आपको मालूम है साइन स्टार एक्स और साइन एक्स एक दूसरे के बराबर है, और ऊपर से ये लिमिट माइनस से इनफाइनाइट वाली किस में चेंज हो जाएगी, 0 से a में चेंज होती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, √2/a या फिर 2/a x साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन a b। वही की वही, फिर से ये cos 2x वाली एक वापिस इसमें सर्वसमीका लगाओगे तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 2/a 0 to a, नीचे फिर से 2a बाहर लिख दो, x कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन a, अलग लिखो, 2 से 2 गया, x बराबर 1/a 0 to a x dx माइनस 0 to a x cos 2 पाई x अपॉन a इंटू e। ठीक है, तो देखो अब यहां पे आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, x वाला तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, परंतु बचेगा कौन सा, x इंटू कॉस 2 पाई एक्स वाला इंटीग्रेशन। तो x इंटू कॉस 2 पाई एक्स के लिए आपको कौन सा uv dx वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। uv dx वाला फॉर्मूला क्या है, u v dx माइनस du अपॉन dx v dx टू dx। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो उस कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पर जो आपको ये सेकंड टर्म है, उस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, वो देखो x cos
2πx अपॉन ए dx का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा आइलेट का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और तो आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उस कंडीशन में क्या है, x बार आ जाएगा cos 2πx अपॉन ए dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस, अब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 और v dx cos का करोगे तो क्या आ जाएगा a अपॉन 2π sin 2πx अपॉन ए dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो x a अपॉन 2π इंटू साइन 2πx अपॉन ए माइनस अब क्या आएगा a अपॉन 2π, ये प्लस क्या हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर, ये a अपॉन 2π का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस 2πx अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका इस तरीके से। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर आप देखोगे तो दोनों में अगर आप क्या करो लिमिट लगाओ 0 से लेके a तक की लिमिट, इस वाले इंटीग्रेशन में लगाओ और इस वाले इंटीग्रेशन में लगाओ। आप जब यहाँ पे आप देख रहे हो एक टर्म इसके अंदर कौन सी आ रही है, ये साइन वाली टर्म आ रही है। साइन x बराबर a के ऊपर भी क्या होगा 0 और x बराबर 0 के ऊपर भी ये क्या होगा 0 होगा। ये आप लोगों को टर्म में इसके अंदर पता चलेगा। तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन के अंदर ये टर्म तो किसके बराबर आ जाएगी 0 के, लेकिन ये a अपॉन 2π स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन cos में जब वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा cos 2π माइनस के cos 0, ये मान भी 1 और ये मान भी किसके बराबर 1, तो यहां से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंटीग्रेशन जो है ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर आएगा जब आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करोगे। तो ओनली फॉर इंटीग्रेशन कौन सा बच गया x बराबर 1 अपॉन a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू a x बराबर 1 अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल है जो कि किस वेव फंक्शन के द्वारा साइन एक्स बराबर √2 अपॉन ए साइन 2πx अपॉन ए से प्रदर्शित किया जा रहा है, उस वेव फंक्शन की लिमिट कौन सी, जैसे कि मान लो कि ये एक बॉक्स ले लिया हमने 0 से a, इसके अंदर अगर पार्टिकल क्या कर रहा है गति कर रहा है और उसका वेव फंक्शन साइन एक्स बराबर क्या है √2 अपॉन ए साइन πx अपॉन ए है। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर ये जो 0 से a लंबाई का इस बॉक्स में पार्टिकल की एवरेज पोजीशन क्या होगी a/2 होगी, ये इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से पता चल रहा है। ठीक है ना, हमने पोजीशन के लिए क्या निकाल लिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली और वो क्या मिली इस वेव फंक्शन के लिए a/2 आई। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालनी है मोमेंटम px के लिए निकालनी है। तो px के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा 0 से a, क्योंकि लिमिट इसमें भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, लेकिन इसको मैं फॉर्मूले के रूप में पहले से लिख लेता हूँ पूरा माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स px साइन एक्स अपॉन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स साइन एक्स, ये मान किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहां से देखो ये px किसके बराबर आ जाएगा 0 माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एक्स, px का मान क्या है माइनस के आएगा एक्स कट डेल बाई डेल एक्स साइन एक्स dx। अब देखो
जब आप यहाँ पे मान रखोगे किसका, वेव फंक्शन का, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होएगी, 0 to a 2/a sin पाई एक्स अपॉन a, माइनस के आयोटा एच कट बाहर लिख दो, डेल बाय डेल एक्स sin पाई एक्स अपॉन a डी, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2 आयोटा एच कट अपॉन a 0 to a sin पाई एक्स अपॉन a। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, cos पाई एक्स अपॉन a इंटू ए अपॉन पाई डी एक्स। ठीक है, पी एक्स फिर से क्या हो जाएगा, पाई अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आयोटा एच कट पाई अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा कि जो cos x sin x 2 cos x sin x किसके बराबर होता है, sin 2x के। और यहाँ पे अगर हम cos x sin x का मान ज्ञात करें को लिखे तो वो क्या लिख सकते हैं, sin 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, sin 2 पाई एक्स अपॉन ए 0 to a dx, 2 से 2 गया तो यहाँ पे पी एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, पी एक्स इजिकल्स टू माइनस के आयोटा एच कट पाई अपॉन ए स्क्वायर 0 to a साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन करो सीधा ही, साइन का जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे इस साइन 2x वाले का, तो उस कंडीशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का क्या होगा, माइनस के कॉस होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आयोटा एच कट पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू इसके अंदर वाले भाग का अगर डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखोगे तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, ए अपॉन 2 पाई, साइन का करोगे तो कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए 0 to a से ए गया, पाई से पाई गया, तो नीचे क्या आ गया, पी एक्स बराबर आयोटा एच कट अपॉन 2a, और इसके अंदर लिमिट cos 2 पाई माइनस cos 0, तो पी एक्स बराबर किसके आ जाएगा, 0, क्योंकि cos 2 पाई की भी वैल्यू 1 और cos 0 की भी वैल्यू 1, 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब कहां पर जो आपको दिया हुआ है लेंथ दी हुई 0 से a, इस लेंथ के अंदर अगर कोई भी वेव कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके संवेग का औसत मान जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कैसे, वेव फंक्शन के लिए साइन एक्स बराबर √2 अपॉन कॉस साइन पाई एक्स अपॉन, ठीक है ना।